बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाना बहलूल और जुनैद बगदादी कहते हैं, एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मरीद साथ थे। शेख ने मरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप इनसे मिलकर क्या कर। मरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादर समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सेहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं जुनैद बगदादी हूं। तो ए अबुल कासम, शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते? जी हां, कोशिश तो करता हूं। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं और अपने सामने की चीज खाता हूं, छोटा निवाला बताता हूं, आहिस्ता चबाता हूं, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूं और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूं। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर इनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मरीदों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने कान के लिए होशियारों के भी कान काटता है। अच्छी बात सुनना चाहते हो तो आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी इसके पास पहुंचा तो उन्होंने शेख से फिर से ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख जो खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूं। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूं, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों का अंदाजा करके हल्के खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। ये ख्याल रखता हूं कि ऐसी बातें ना हो कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी इल्म के नजर में रखता हूं। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का ढंग ही नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं है। मैं सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। नहीं है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने इनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत मैं नहीं जानता,
اللہ के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ ये जितनी बातें तुमने की हैं ये सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाना खाने का असल तरीका तो ये है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर गिज़ा हराम की आमेजिश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए इनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख ने बेसाख्ता कहा, जज़ाक अल्लाह। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो हुआ कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया, इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बोझ, कीना और हसद से हाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलूल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने इनके हाथों को बोसा दिया और इनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मरीद ये मंजर देखकर हैरान हो गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात इनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो इसके सीखने में जरा न शर्माए। इस वाकये से ये सबक मिलता है कि कुछ ना कुछ जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इस तरह इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है।